जो अपनी पत्नी की हितवरी सलाह को नहीं मानते, उन्हें पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचता है। स्त्री यदि सुशील है, गुणवान है, तो छोटी से छोटी बात को लेकर उससे मंत्रणा करनी चाहिए। एक सुलक्षणी स्त्री कभी अपने पति का अहित नहीं चाहेगी, चाहे पति कितना ही खराब क्यों ना हो। समझदार पत्नी हमेशा अपने पति को बुराई और अन्याय के मार्ग पर चलने से रोकती है। पति का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपना चित चाहने वाली पत्नी का सुझाव भी माने और उसकी बात को ध्यान से सुने। यदि उसका सुझाव तर्कसंगत है तो उसे अनसुना ना करें। जो लोग अपनी पत्नी के विचारों को, उसकी सलाह को महत्व नहीं देते, एक दिन उन्हें मुंह की खानी होती है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, वाराणसी में भगवान शिव के मंदिर में एक कबूतरों का जोड़ा रहता था। वे पूरे दिन मंदिर के आसपास ही चक्कर लगाते रहते थे। मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की नज़र उन कबूतरों पर पड़ती थी। उन कबूतरों का उस मंदिर से इतना लगाव हो गया था कि हजारों लोगों की भीड़ होने पर भी वे मंदिर को छोड़ करके नहीं जाते थे। मंदिर में रहते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन वे खिड़की के एक झरोखे में बैठे हुए थे, तभी एक बाज ने उन्हें देख लिया। कबूतरी ने भी देखा कि इस दुष्ट बाज की नज़र हम पर पड़ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हम बेभ्रम हो और ये हमें उठा ले जाए। और याद रखना मित्रों, जो व्यक्ति आने वाले संकट के विषय में पहले से अनुमान लगाकर उसके उपाय के बारे में नहीं सोचता है, वह अतिशीघ्र विपत्ति में पड़कर नाश को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं, शत्रु, रोग, कर्जा, अग्नि, इन चारों का जो समय रहते प्रबंध नहीं करता, ये चारों उसे नष्ट कर डालते हैं। कहा तो यहाँ तक गया है कि इनके शेष को भी शेष नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये विकराल रूप ले लेते हैं। जिस जगह जीविका का साधन ना हो, प्राणों का संकट हो, अकाल पड़ जाए या दुष्ट लोग अधिक संख्या में रहते हों, वही स्थान शीघ्र से शीघ्र त्याग देना चाहिए। बेचारी डरी हुई कबूतरी कबूतर से कहने लगी, हे स्वामी, यह स्थान दुष्टबाज की दृष्टि से दूषित हो चुका है, अतः हमें अतिशीघ्र इसे त्याग देना चाहिए। कबूतरी की बात सुनकर के कबूतर अकड़ते हुए बोला, हे वीरू, तुम क्यों चिंता करती हो? वह बाज हमारा क्या बिगाड़ लेगा? यह स्थान हमारे लिए प्राणों से प्यारा है। पिछले कई वर्षों से हम यहाँ रहते आए हैं। इतनी आसानी से हम इस स्थान को कैसे छोड़ दें? कबूतरी कहने लगी कि हे महाराज, विद्वान लोग कहते हैं, उपद्रव खड़ा होने पर, अकाल पड़ने पर, अचानक हमला होने पर, दुष्टों का संग होने पर जो अतिशीघ्र भाग खड़ा नहीं होता, वह शक्तिहीन नदी किनारे खड़े वृक्ष की भांति नाश को प्राप्त होता है। हे स्वामी, जब तक वह काल रूपी बाज हम लोगों से बहुत दूर है, उससे पहले ही हमें यह स्थान त्याग करके किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि यदि जीवित रहेंगे तो कोई भी चीज फिर से पाई जा सकती है। प्राण न रहने पर किसी चीज का कोई मूल्य नहीं होता है। मित्र, धन, गृह, प्राण रहने पर फिर मिल जाएगा। यदि पुरुष ने अपने आप की रक्षा कर ली तो उसे इस लोक में सब कुछ मिल जाता है। आप तो जानते ही हैं कि लोभ और मोह में पड़कर ही मनुष्य विपत्ति में फंस जाता है। एक बार एक सेठ जी ने एक सफेद चूहा पाला था। वे उसे बड़े प्यार से खिलाते पिलाते थे। सेठ जी की एक दुकान भी थी। उनकी दुकान में बहुत सारे चूहे थे, जो दिन रात उनकी दुकान में रखी चीजों को खुतरते रहते थे। चूहों से निजात पाने के लिए सेठ जी ने एक बिल्ली भी पाल ली। वह बिल्ली रोजाना 4-5 चूहों को नष्ट कर जाती थी। एक दिन उसे दुकान में कोई चूहा नहीं मिला तो भूख से व्याकुल बिल्ली ने सेठ के उस पालतू चूहे को भी खा लिया। यह देखकर सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। वे बैठकर रोने लगे। सेठ को रोता देखकर के एक महात्मा जी ने उनसे पूछ लिया कि आप क्यों रो रहे हो? सेठ ने सारी कहानी बता दी। महात्मा जी बोले, सेठ जी, जब तुमने चूहा पाला तो फिर बिल्ली क्यों पाल ली? तुम्हें पता नहीं चूहा बिल्ली का भोजन है? सेठ जी बोले, बाबा जी, बिल्ली तो मैंने दुकान वाले चूहों के लिए पाली थी। मुझे क्या पता था
कि वो मेरे पले हुए चूहे को भी खा जाएगी। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, क्या दुकान में रहने वाले चूहों में जान नहीं थी? सेठ जी बोले, महाराज, पर मुझे तो इसी चूहे से लगाव था। महात्मा जी ने समझाया कि देखो, तुम्हारे दुख का कारण चूहा नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की ममता है। उस चूहे से आसक्त होने के कारण तुम्हें दुख हुआ है। यही सत्य है। सांसारिक चीजों में आसक्ति ही हमारी मुसीबत का कारण बनती है। यदि कहीं पर प्राणों का संकट हो तो पहले प्राण बचाओ। प्राण सुरक्षित रहेंगे तो आसक्ति फिर मिल जाएगी। जैसे पशु घास चरने के लालच में कुआं या खंडक में गिर जाता है, उसी तरह मनुष्य लोभ में पड़कर के विपत्ति में फंस जाता है। मित्रों, उत्तम बुद्धि वाली कबूतरी की बात सुनकर भी कबूतर भय स्थान छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन वही हुआ जिस बाज के बारे में कबूतरी उसे आगाह कर चुकी थी। कबूतर के निकलने वाले मार्ग को आकर के बाज ने घेर लिया। अब कबूतर को दाना चुगने के लिए बाहर जाना था, पर द्वार तो घेरे बाज खड़ा है। बाज ने कबूतर से कहा, यदि तू भूखा रहकर इसके अंदर ही प्राण देगा तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यदि तू कुछ हिम्मत रखता है तो मुझसे आकर के युद्ध लड़। कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य पुरुषार्थ का सहारा लेकर के संकट से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। बाज के धमकाने पर बेचारा कबूतर बाज से आकर के युद्ध करने लगा। भूख प्यास से पीड़ित वो पहले से ही था, इसलिए ज्यादा देर तक बाज से लड़ नहीं पाया। बाज ने उसे पंजे में दबाया और कबूतरी को चोंच में पकड़कर आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ते वक्त कबूतरी ने कबूतर से कहा, महाराज, यदि आप मेरी बात पहले ही मान लेते तो आज हम दोनों कहीं सुरक्षित होते, पर तुमने रावण की तरह मंदोदरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे बाली ने अपनी पत्नी तारा की बात नहीं मानी और श्री राम के हाथों मारा गया। रावण की पत्नी मंदोदरी उसे हर कृत्य पर उसे समझाती थी, पर उसने अपनी प्राण प्रिया की एक भी बात नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि रावण पुत्र पौत्र सहित नष्ट हो गया। जो लोग पुरुष होने के गुमान में पत्नी को कुछ नहीं समझते, उसकी हितभरी बातों को हास्य में अनदेखा करते हैं, उनका यही हर्ष होता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि पत्नी से अच्छा कोई सलाहकार नहीं होता, पत्नी से अच्छा कोई मित्र या हितैषी नहीं होता। पत्नी सिर्फ जूते कपड़ा बर्तन साफ करने वाली चीज नहीं, वो आपको सुझाव भी दे सकती है, जरूरत पड़ने पर आदेश भी दे सकती है। वो भी इंसान है, बुद्धि विवेक उसके अंदर भी होता है। पर एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, पत्नी के द्वारा दिया गया सुझाव आपके हित में ही होगा। पर यहाँ पर मुझे बड़े दुख के साथ में ये भी कहना पड़ रहा है कि दुष्चरित्र और दुष्ट महिलाएं आपका बुरा भी कर डालती हैं। खैर, यहाँ पर सिर्फ सुलक्षणी उत्तम बुद्धि वाली पत्नियों की बात हो रही है। जब बाज कबूतर और कबूतरी को लेकर आकाश में उड़ रहा था, तब कबूतरी ने फिर कबूतर को समझाया कि हे नाथ, बुद्धिमान पुरुष को मुसीबत में पड़ने पर भी उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उद्यमी पुरुष कमजोर हो तो भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। विद्वान लोग विपत्ति काल में भी उद्यमी लोगों की प्रशंसा करते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, जब तक मैं इसकी चोंच में हूं, तुम अपनी चोंच से इसके पंजे में चोट मारो। जमीन पर पहुंचते ही हम इसका कुछ नहीं कर सकते। कबूतरी के बताए अनुसार कबूतर ने वैसा ही किया। बाज के पंजों में जब कबूतर की चोंच की चोट हुई तो बाज को पीड़ा होने लगी और उसने कबूतरी को छोड़ जोर जोर से चींची करने लगा। कबूतरी बाज के चंगुल से छूट करके उड़ गई। उधर पंजों में कबूतर के बार की चोट से उसके पंजों की पकड़ भी ढीली हो गई, जिसके कारण कबूतर भी उसके पंजों से निकल गया। इस प्रकार दोनों की जान बच गई। कहते हैं मनुष्य को उस समय तक ही भय से डरना चाहिए जब तक कि भय दूर है, पर जब सामने आ ही जाए तो बेधड़क निडर भाव से उसका सामना करना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, उद्योग करने से दरिद्रता नहीं आती, भजन करने से पाप नहीं लगता, चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता, जागते मनुष्य को भय नहीं रहता। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।